स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का एक बहुत ही फेमस एंड ओल्ड स्कूल सेंट कोलंबा स्कूल और इन्हीं का एक बच्चा जो क्लास 10th में पढ़ता था और महज 16 साल का था, उसने रिसेंटली सुसाइड कमिट कर लिया। यस, यू हर्ड इट राइट, उसने रिसेंटली सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली हैरेस्ड बाय हिज ओन टीचर्स। और अंत में वो इतना ज़्यादा टूट गया, अंदर से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसने अल्टीमेटली ये स्टेप क्यों लिया। कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, अंदर से इतना टूट चुका था, अंदर से अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रहा था। डिस्पाइट हैविंग द पेरेंट्स, डिस्पाइट हैविंग हिज सिबलिंग्स, डिस्पाइट हैविंग हिज फ्रेंड्स, वो पूरे भीड़ में अकेला हो चुका था। उसको इतना ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि उसने वो एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। सो वी नीड टू फाइंड आउट that why this silent epidemic is rising. We need to find out that there is indeed this rot that lies deep in the system. अब अगर आप इस पूरे इवेंट को देखेंगे तो ये जो इवेंट हुआ है उस टाइम पे ऐसे इवेंट्स और भी हुए हैं इंडिया में, एंड जस्ट बिकॉज ये इवेंट हुआ है दिल्ली में और दिल्ली के फेमस स्कूल में, तो इवेंट इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है अक्रॉस प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ऐसा नहीं है कि ये इवेंट कम है, ऑब्वियस बात है, एक इनोसेंट लाइफ हैज बीन लॉस्ट विच इज वेरी ट्रैजिक। बट जैसे कि मैं बोला कि इसके तरह और भी इवेंट्स हुए हैं एट द सेम टाइम एंड द रीजन हैज बीन सेम। वहां पर भी बच्चे ने सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ हैरेसमेंट, मेंटल फिजिकल हैरेसमेंट, बुलिंग। और वहां पे जो हैरेसमेंट या बुलिंग हुई है इधर बाय टीचर्स या फिर फेलो क्लासमेट। So the reason lies the same here. अब देखिए, जैसे क्लास 10 जो बच्चा पढ़ता था, आप देखिए 16 साल का महज बच्चा, उसके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप देखिए उसके पेरेंट्स ही बता रहे, उसके क्लासमेट्स ही बता रहे, he was very creative, very close to nature, and he himself was saying that after completing his schooling he wants to go to Bombay and he wants to become a next Shah Rukh Khan. सो दैट शोज कि वो एक कन्वेंशनल पाथ नहीं फॉलो करना चाहता था। इनफैक्ट उसने अपने पेरेंट्स को बताया भी था कि पापा मम्मी लगातार मेरे साथ ये हैरेसमेंट हो रहा है, टीचर्स मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। इनफैक्ट उसके क्लासमेट ने भी बोला है, कहीं ना कहीं पुलिस को भी बताया है कि उसके साथ ये हैरेसमेंट क्लास 8 से ही स्टार्ट हो गया था। छोटी छोटी बातों पे उसको परेशान करते थे टीचर्स, स्कूल स्टाफ। और इनफैक्ट जब पेरेंट्स कंप्लेन भी करते थे, नो एक्शन वाज टेकन। Now this kind of a, you can say, attitude was never expected from such a prestigious school. और टीचर्स वहां पे क्या बोल देते थे, आप सोचिए, टीचर्स बोल देते थे कि ये जो बच्चा है, पेरेंट्स जो बोलते थे, पेरेंट्स जो पुलिस को बता रहे हैं कि टीचर्स बता देते थे कि भाई आपका बच्चा बहुत नॉटी है, आपका बच्चा लोगों की मिमिक्री करता है। अरे भाई, मिमिक्री भी कोई क्राइम हो गई क्या? अब बच्चा है, उसकी एज वो है, वो मिमिक्री नहीं करेगा तो क्या करेगा? नॉटीनेस भी क्या कोई पनिशमेंट वाला वो पार्ट हो गया? बच्चे अभी नॉटीनेस नहीं करेंगे, अभी मिमिक्री नहीं करेंगे, कब करेंगे? आगे जाके तो दे हैव टू शो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, दे वर नॉट टेकिंग ऑल दीज थिंग्स हैरेसमेंट सीरियसली। अगर उसी टाइम पे वो इस चीज को, पेरेंट्स के कंप्लेन को, बच्चे की इश्यू को उसी समय सीरियसली हैंडल कर लेते तो आज शायद ये बच्चा जिंदा होगा। अब 16 साल का अगर ये बच्चा जिंदा हो तो उसके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब देखिए 16 साल में उसने अपनी जिंदगी स्टार्ट भी नहीं की थी। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज द स्टूडेंट हैड। एट द सेम टाइम आप देखिए किसी 16 साल के बच्चे के पास इतना ज्यादा प्रेशर होता है, सो मच इंफॉर्मेशन दैट दे आर प्रोसेसिंग एट द सेम टाइम। प्रेशर कहाँ से होता है आपको देखिए, पेरेंट्स से होता है, पीयर प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर होता है, और प्लस इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया अगर हम देखें, इतने ज़्यादा कंटेंट वो लोग प्रोसेस करते हैं, इतना ज़्यादा जो हाई स्क्रीन टाइम होता है, स्पेशली आजकल के ज़माने में जो हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, उससे जो स्क्रीन टाइम को मिलता है, मेंटल फटिगनेस होता है, वो भी एक अलग तरह का मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है बच्चों में। अब देखिए, जब हम लोग इस पूरे इवेंट को देखेंगे
तो जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये देखिए जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस है सिस्टम में, अगर हम स्कूल में ही देखें तो स्कूल में ही डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है। द डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स, जैसे कि हम लोग अगर बात करें, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि भाई जो सबसे ब्राइट बच्चा है, ब्राइट बच्चों का अलग सेक्शन बना देंगे, और जो निकम्मे बच्चे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, वो अलग बना देंगे। तो बचपन से ही आप देखिए स्कूल में स्टार्ट हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन, राइट। अब देखिए बहुत से बच्चे हैं, सारी उंगली बराबर नहीं होती। कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस सारे डिस्क्रिमिनेशन को हैंडल कर लेते हैं, प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, एंड देयर दे नीड्स द सपोर्ट। और ये बच्चा तो लगातार चिक चिक के बोल रहा था, अपने पेरेंट्स से ही बोल रहा था कि आई नीड सपोर्ट। मेरा लगातार टीचर्स ही हैरेस कर रहे हैं, टीचर्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ट्रेन करे, उनको हेल्प करे, उनको रेडी करे, सो दैट दे कैन गो एंड फेस द वर्ल्ड आउटसाइड आफ्टर द स्कूल। और वही उस बच्चे को हैरेस कर रहे थे। पर पेरेंट्स कह रहे थे कि बोर्ड का एग्जाम देना, और पेरेंट्स खुद ही बोल रहे थे बच्चे को कि हम उनका स्कूल चेंज कराने ही वाले थे, जस्ट मैटर ऑफ 10 डेज। और इंटरनली स्कूल से 20 मार्क्स आने थे, सिर्फ 10 दिन की बात थी। और उस 10 दिन में देखिए क्या हो गया। अब देखिए बच्चे ने जब एक्चुअली सुसाइड कमिट किया तो ही रोट एक्चुअली अ सुसाइड नोट। अब देखिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इसको कवर कर रहा है। अब अगर आप सुसाइड नोट को ही देखेंगे, देखिए उसमें स्पेसिफिकली उसने लिखा है कंटिन्यू स्कोल्डिंग बाय स्कूल स्टाफ which pushed him to commit suicide, and he also apologized to his parents and elder brother and also requested that his organs be donated. तो पेरेंट्स ने एक्चुअली उन्होंने एक्यूज किया है टीचर्स को, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल जो स्कूल है उसको भी एक्यूज किया गया है। उन्होंने, बच्चे ने भी लिखा है, सॉरी भैया फॉर ऑल द टाइम आई वाज रूड टू यू, एंड ही आल्सो रोट टू हिज ब्रदर, टू हिज मदर ही सेड सॉरी मम्मी, हाउएवर मेनी टाइम्स आई ब्रोक योर हार्ट, आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द लास्ट टाइम। ही एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स एंड हिज गिल्ट एट नॉट बीइंग एबल टू डू मोर फॉर देम। एंड ऑल्सो देखिए उसने लिखा है that asking that whatever remained of him be used to help someone else। बेसिकली बात कर रहा है कि उसके जो भी ऑर्गन्स इंटैक्ट हैं, फंक्शनल हैं, शुड बी डोनेटेड टू सम नीडी पर्सन। सो जाते जाते भी वो लोग की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये जो इवेंट है वो बहुत ही ट्रैजिक है, बट ऐसा इवेंट ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड इवेंट है। इसी तरह की इसी टाइम पे और भी इवेंट्स हुए हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। इट्स जस्ट दैट कि दिल्ली में हुआ है, एक बहुत ही फेमस स्कूल में हुआ है, तो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है। इट्स नॉट दैट कि बहुत ही इवेंट किसी तरह से कम है, ऑब्वियस बात है, एक इनोसेंट लाइफ हैज बीन लॉस्ट। बट अगर देखा जाए तो वहां पे भी द रीजन हैज बीन सेम, दैट इज बुलिंग, हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट। वहां पे क्या है, टीचर्स वहां पे भी हैरेस कर रहे हैं या फिर फेलो क्लासमेट्स हैरेस कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जयपुर में रिसेंटली the school suicide, students sought teachers help 5 times in last 45 minutes। आप देखिए जो बच्ची है, she was a student in class 4, महज 9 साल की बच्ची, उसका 18 महीने से लगातार उसका यहाँ पे हैरेसमेंट हो रहा था। 18 months of LS classroom bullying। और इसकी जो हैरेसमेंट कर रहे थे उसके फेलो मेट्स ही कर रहे थे, क्लासमेट्स ही कर रहे थे। इसका हैरेसमेंट लेवल आप देखिए, जैसे कि अगर ये बच्ची जा रही है, जिसका नाम था अमायरा, अगर बच्ची जा भी रही है, बच्ची अगर जाके बोल रही है कि हेलो अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, तो बच्चे उसको, जो कि न्यूज़पेपर में, आपको सीधे न्यूज़पेपर से कोट करके बोल रहा हूं, अगर वो बच्ची अपने फ्रेंड्स को बोल रही हेलो, तो बच्चे जाके उसको हैरेस करके बोल रहे आई लव यू। सो दिस इज द वे द फेलो मेट्स वर हैरेसिंग दिस क्लास 4 स्टूडेंट, सिंपली 9 year old किड। उसको इस तरह लेवल पे हैरेस। तो जब भी वो बच्चे जाके कंप्लेन कर रही थी टीचर्स को, टीचर्स उसी को बहुत ज्यादा डांट रहे थे, उसको समझा रहे थे कि अपने आप को, दे वर सिंपली इग्नोरिंग हर रिक्वेस्ट, कि ऐसा नहीं है, टीचर्स को जानती है इसकी हेल्प करनी चाहिए। और लास्ट 45 मिनट्स में तो शी आस्क्ड 5 times टीचर्स को कि प्लीज हेल्प मी, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, दे आर यूजिंग एग्रेसिव, शी faced aggressive response from the teachers only। तो क्लास फेलो मेट्स भी उसको इस लेवल पे ले गए कि शी जंप्ड ऑफ। अब देखिए क्लास 4 की अगर बच्ची होगी 9th क्लास में, तो उसका क्या है, उसका जो क्लास है 1st फ्लोर में है, ठीक है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे है, लेकिन
उसको इतना मेंटल टॉर्चर सहना पड़ा, वो भी 18 महीने से। और उस दिन तो जिस दिन उस क्लास गई, जिस दिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया उस दिन तो शी वाज वेरी चीयरफुल इन द मॉर्निंग, बट लास्ट 45 मिनट्स में उसको इतना ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट हुआ, फेलो मेट्स ने इतना ज्यादा उसको एग्रेसिवली बुली किया कि वो 4th फ्लोर तक गई। उसके बाद वहां से उसे जंप कर लिया। इसी तरह देखिए, आप देखिए यहाँ पे 17-year-old स्टूडेंट हु वाज क्लास 11 की स्टूडेंट थी, she has also committed suicide, and this time she was harassed by her own teacher। जहां पे उसने साइड नोट में लिखा कि टीचर बार बार बिना वजह उसका हाथ पकड़ लेते थे। ठीक है, तो आप देखिए, इट इज टीचर्स, इट इज फेलो क्लासमेट्स, सो द थ्रेड इज कॉमन कि बुलिंग हो रही है, हैरेसमेंट हो रहा है और इसी को रोकना है। सो दैट इज वाई हम देखिए कहीं ना कहीं समाज में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा हमें। सो इफ द प्रॉब्लम रियलाइज द सेम, और यहां पे हर जगह प्रॉब्लम सेम थी। अब देखिए यहां पे भी कंप्लेन हो रहा था, कोई एक्शन नहीं ले जा रहा था, वहां पे भी लगातार कंप्लेन हो रहा था, टीचर्स एक्शन ले रहा था। पुराने वाला जो दिल्ली का रिसेंट केस हुआ था, उसमें भी लगातार कंप्लेन हो रही थी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा था, पेरेंट्स लगातार कंप्लेन कर रहे थे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं ले रहा था, राइट। एंड देयर वर सर्टेन अर्ली वार्निंग साइंस। You need to identify certain early warning signs. Don't ignore them. Let's look into what are those early warning signs. देखिए, आप देखेंगे cause are same, but what are those early warning signs? Early warning signs is sudden changes in behavior. Sudden changes in behavior कैसे हो सकता है? बहुत बार होगा, अगर आप देखें sudden changes in behavior, बच्चे जो हैं, अगर आप देखें क्लास 10th का जो मैं आपको इंसिडेंट बताया, क्लास 11th या क्लास 4, बच्चे क्या है, दे आर मोस्टली इन जॉवियल मूड। उनको सिर्फ खेलना, पढ़ना, सोना, टॉय से खेलना, ठीक है, उनको जो अपना पसंद है, जो उनकी हॉबी है, उसमें उलझे रहते हैं। उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है, तो वो अपनी बिहेवियर में मग्न रहते हैं, राइट। तो अचानक से उनके बिहेवियर में चेंज आ जाए, अचानक से, ठीक है, अचानक से चेंज आ जाए उनके बिहेवियर में, जैसे कि वो खेलना बंद कर दें, चुपचाप बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही चौपी नेचर है, बहुत ही जॉवियल नेचर है, बहुत नॉटी बिहेवियर है, पर वो अचानक से शांत हो जाए, ज्यादा ना बोले, तो दैट इज अ वार्निंग साइन। इसको नोट करिए, यू नीड टू टेक अ नोट ऑफ दिस। बच्चे क्या है, वो अपने इमोशंस को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सो आपको बिहेवियरल ट्रेट्स को समझना होगा। नेक्स्ट देखिए, आस्किंग अबाउट डेथ और होपलेसनेस, टॉकिंग अबाउट डेथ और होपलेसनेस। बहुत बार बच्चे क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया, इमोशंस, अपनी चीजों को जल्दी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, ऐसी बातें करेंगे कि मेरे बगैर आप लोग ठीक रहेंगे, अगर मैं नहीं हूं तभी दुनिया नहीं बदलेगी, ऐसी बातें करेंगे। सो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट, दे टॉकिंग अबाउट डेथ एंड होपलेसनेस। सो दिस इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट। नेक्स्ट इज मेजर शिफ्ट इन मूड। मूड इनका चेंज हो जाएगा अगर वो बहुत ज्यादा, सपोज अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में रहेंगे, हमेशा गुस्से में रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, राइट। ऐसे अगर बात है तो ट्रिगर पॉइंट है ये। आप देखिए, चेंजेस इन स्लीप और ईटिंग पैटर्न, लगातार सो रहे हैं, सोते ही जा रहे हैं। जनरली बच्चे जो है ना ज्यादा नहीं सोते, आप देखिए टाइम पे उठ जाएंगे। आलसपना एक अलग चीज है, लेकिन वो ज्यादा ही सो रहे हैं, इंटरेक्ट ज्यादा अपने दोस्तों से नहीं कर रहे हैं, एक विड्रॉल सिम्टम आ गया है, ठीक है, या बहुत ज्यादा खा रहे हैं या खाना छोड़ दिया। जैसे ना स्ट्रेस में आदमी बिंज ईटिंग करता है या खाना बिल्कुल छोड़ देता है। कहते जो आदमी स्ट्रेस में है, अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है तो बहुत ज्यादा सोता है। तो अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं तो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ वार्निंग साइन। सेल्फ हार्म और रिस्की बिहेवियर, मतलब बहुत बार होता है बच्चे क्या अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, दे ट्राई टू स्क्रैच, हर्ट देमसेल्फ, दे स्टार्ट टू बैंग देयर हेड अगेंस्ट द वॉल, बैंग देयर बॉडी अगेंस्ट द वॉल, दैट इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन। सडन चेंजेस इन बिहेवियर, सडन चेंजेस इन बिहेवियर इन द सेंस, आप देखिए लाइक दे टॉक टू देमसेल्फ, दे टॉक टू अ वॉल, अकेले में बात कर रहे हैं या एक साइड तरफ सिर्फ देखते जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, मतलब वो अकेले रहना चाहते हैं, और जब वो अकेलापन फील करते हैं ना,
So this means a kind of a early red flag. Feeling of worthlessness or guilt. Feeling of worthlessness और guilt मतलब कि उनको लग रहा है कि भाई उनकी कोई वर्थ नहीं है, उनको लगता है कि एवरीथिंग जो भी गलत हो रहा हो उसने उन्हीं की फॉल्ट है, तभी उनको वर्थलेस, उनको गिल्ट लग रहा है। तो ये भी एक अर्ली साइन है। गिविंग अवे बिलोंगिंग्स, पता है बच्चों की एक आदत होती है कि कोई भी, उसको अच्छे बोल सकते हैं या खराब भी बोल सकते हैं, उनका कोई भी जो उनकी पसंद होगी ना वो जल्दी नहीं देंगे, चाहे वो टॉय हो या किताब हो या उनका बैग हो या ड्रेस हो, वो जल्दी नहीं देंगे। बट वो अगर इफ दे स्टार्ट गिविंग अवे ऑल दोस थिंग्स व्हिच एक्चुअली दे लव्ड, अगेन दैट इज अ वार्निंग साइन। सेकेंड, एंग्जाइटी, फियरलेसनेस, लगातार उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, पैल्पिटेशन हो रहे हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है, या फिर नाइटमेयर्स हो रहे हैं या चिल्लाने लग रहे हैं बिना वजह के, दैट इज द अर्ली वार्निंग साइन। एंड बुलिंग और सोशल स्ट्रेस। बुलिंग या सोशल स्ट्रेस का मतलब क्या है? देखिए, जब हम लोग बुलिंग या सोशल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि दे माइट बी गोइंग थ्रू एन इशू ऑफ बुलिंग या सोशल स्ट्रेस, जहाँ पे उनका हैरेसमेंट हो रहा है किसी भी सोशल इन्वायरमेंट में, एंड प्राइमरली इट इज स्कूल, जहाँ पे उनका हैरेसमेंट हो रहा है, मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है फेलो क्लासमेट्स के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको भी बताया जयपुर वाला स्कूल, जयपुर वाला, जहाँ पे क्लास 4 की 9 साल की बच्ची थी जो कूद गई 4th फ्लोर से, या फिर टीचर्स के थ्रू हैरेसमेंट हो रहा है, जो अभी दिल्ली वाला इंसिडेंट है या फिर मध्य प्रदेश वाला इंसिडेंट है जो क्लास 11 की जो बच्ची थी। तो ये सब अर्ली वार्निंग साइंस है, हमें ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक वार्निंग सिग्नल्स वेरी सीरियसली। आप समझिए, we are the people who need to understand our kids properly. We need to create a safe place. हम एक सेफ प्लेस बच्चों के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। ये बच्चे basically cannot express their emotions properly. So if they cannot express their emotions properly, so what happen is that we need to tell them कि please whatever you want to tell, whatever you want to say, please say it properly. We will not be judging you. So don't be judgmental. Okay, don't be judgmental. So that is why take their warning signs seriously. Then talk gently, openly. जितने issues हैं, whatever they are facing, please talk to them properly, with politely. Let them express in whatever way. चाहे वो behave करके express करें, ठीक है, चाहे वो रो के express करें, let them express. Let them speak their heart out so that वो अपने सारा पेन आपको बता पाए, एंड ट्राई नॉट टू बी जजमेंटल। देन जितने भी ऐसे डेंजरस आइटम्स हैं, ठीक है, कभी कभी बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं एंड दे लुक फॉर ऑप्शंस, ठीक है, तो बहुत बार होता है कि वी नीड टू रिमूव द एक्सेस टू ऑल दोस डेंजरस आइटम्स, फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, नाइफ्स, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो हमें ये सारे आइटम्स हटाने पड़ेंगे and seek professional help immediately. There is no harm in seeking professional help. There is no harm. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि अगर पेरेंट्स को नहीं पता, दे आर नॉट एबल टू हेल्प देमसेल्फ, दे डोंट व्हाट टू डू, और उसका बच्चा सफर कर रहा है, सो दे मस्ट टेक प्रोफेशनल हेल्प, राइट। सो प्रोफेशनल हेल्प उनको जरूर लेना चाहिए, स्पेशली आज के इन्वायरमेंट में जहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट 90% टॉकिंग अबाउट कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, आपको सारे एग्जाम्स में टॉप करना है, अव्वल आना है, क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं कर रहा है। सो ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। We need to look our kids from the prism of empathy. So try not to be judgmental and always support your kids. ठीक है, आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा उनको सपोर्ट, राइट। एंड फॉर किड्स रिमेंबर, पेरेंट्स आर एवरीथिंग, सो आपको सपोर्ट करना ही करना है। एंड दैट्स इट. Before I close the session, there is an announcement to make that we are going to start our sociology optional batch from 1st of December. और हमारा इसमें सेल चल रहा है जहां पे आप VR लाइव कोड यूज करके आप
सोशियोलॉजी ऑप्शनल बहुत ही कम प्राइस में 12,999 में आप VR लाइव कोड यूज करके सोशियोलॉजी ऑप्शनल इनरोल कर सकते हो एंड सेल इज राइट नाउ गोइंग ऑन. ओके, so do enroll in our sociology optional course by Study IQ. Thank you for listening. Thank you. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.